हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू आस्क एम ऑक्टेट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड के जो थ्योरी प्रैक्टिकल इसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। और क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट किस टाइप का होता है, तो थॉरोली आज बात करेंगे। तो इंटर के जो बच्चे हैं जो 12 में हैं वो तो तुम लोग तो अभी लग गए होगे कि अपना एग्जाम के जो फाइनल एग्जाम के उसके तैयारी में। तो कहाँ लग रहा होगा तुम लोगों को कि थोड़ा अगर हम लोगों का सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न प्रैक्टिकल का जो कॉपी बनाना है, कहाँ से बनाएंगे, कैसे कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये सारे चीज थोड़ा अगर डिस्कस हो जाता तो तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता। तो आज इसीलिए पहले हम बात करेंगे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कैसे बांटा हुआ है। उसके बाद थ्योरी पोर्शन में चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न लेटेस्ट लास्ट जो 2021 में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आया था और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वो कैसा था। मान लो कि ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन करना होता है, सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन करना होता है, तो ये सारे चीज हम बात करेंगे। और फाइनली जो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी 30 नंबर कैरी करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में कितना प्रैक्टिकल तुम लोगों को एक्चुअली रिकॉर्ड में रखना है और एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये सारे डिटेल्स में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और अगर कोई भी पोर्शन में लग रहा है कि हमें और भी जानकारी चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द कमेंट। और एक बात, कोई भी स्टूडेंट्स जो तुम्हारे दोस्त है दूसरे कॉलेजेस में है तो उनको भी तुम ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलो अब शुरू करते हैं पहला स्लाइड। फर्स्ट जो है बीएससीबी केमिस्ट्री कोर्स स्ट्रक्चर में वो है क्लास 12 में थ्योरी है। ठीक है, तो थ्योरी जो है 70 मार्क्स है। 70 मार्क्स में टोटल जो अगर होगा वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोर्शन में। तो फिजिकल पोर्शन जो होता है वो जनरली 23 मार्क्स कैरी करता है। इनऑर्गेनिक पोर्शन से 19 मार्क्स और ऑर्गेनिक के साथ एक्चुअली डेली लाइफ का जो है वो भी जुड़ा हुआ है तो वो 28 मार्क्स कैरी करता है। नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल सेक्शन है। प्रैक्टिकल सेक्शन में 30 मार्क्स है। तो 30 मार्क्स में जो सेक्शन ए है उसमें देखो 15 मार्क्स है। मतलब दो एक्सपेरिमेंट होता है, एक सेक्शन ए में और एक सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 15 मार्क्स कैरी करता है और सेक्शन बी 5 मार्क्स होता है। और एक है नोटबुक और प्रोजेक्ट के लिए 5 मार्क्स और वाइवा वॉसी के लिए 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम सिलेबस के बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी के सिलेबस, उसमें 5 चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट जिसमें 4 नंबर है। दूसरा सॉल्यूशन जिसमें 5 नंबर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 नंबर है। केमिकल काइनेटिक्स उसमें भी 5 नंबर है। और सरफेस केमिस्ट्री इससे 5 नंबर है। अब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स है जिसमें जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें से 3 नंबर है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें 8 नंबर है। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसमें 5 नंबर है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें 3 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली क्या है, एलिफेटिक और एलिफेटिक केमिस्ट्री जो होता है उसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स इस चैप्टर से 4 नंबर है। अल्कोहल, फेनोल्स एंड ईथर इसमें से 4 नंबर है। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, इससे 4 नंबर है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल्डिहाइड इसमें से 8 नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो होता है बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स से 4 नंबर, पॉलीमर से 3 नंबर और केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ इससे भी 3 नंबर है। तो ऐसे टोटल थ्योरी का जो क्वेश्चंस पेपर है मतलब इस चैप्टर वाइज ऐसे मार्क्स कैरी करता है। अब अगर हम देखेंगे कि 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन पैटर्न कैसा था,
और उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, मतलब क्वेश्चन टाइप किस प्रकार से मतलब दिया गया था। तो पहला है सेक्शन ए, जिसमें 35 मार्क्स कैरी करता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और उसमें टोटल नंबर होता है 70, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 70 और उसमें से 35 क्वेश्चंस हम लोगों को अटेंड करता है, तो 35 इंटू 1 35। ओके, सेकेंड पोर्शन जो है वो उसमें 20 नंबर्स है, जिसमें एक्चुअली सेक्शन बी वो शॉर्ट आंसर टाइप है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया था 20 और जिसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, तो 10 गुना 2 इज इक्वल्स टू 20 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पोर्शन है सो सेक्शन सी है, जिसमें 15 मार्क्स कैरी करता है और उसमें क्या है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें ऑब्वियसली नंबर भी ज्यादा होगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया था और उसमें से 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, तो 3 गुना 5 इक्वल टू 15। ओके, तो टोटल जो 70 मार्क्स इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब अगर आएंगे हम इंटर के प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में, तो मेनली इंटर के प्रैक्टिकल के सिलेबस में जो होता है उसमें क्या है 30 मार्क्स है। तो टोटल जो एक्सपेरिमेंट्स है लगभग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, बट उसमें से अगर कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखेंगे जो जनरली यही एक्सपेरिमेंट कराया जाता है लैब में, वो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस। एक क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव मतलब क्या है कि उसमें हम लोगों को बस डिटेक्ट करना है, उसका क्वांटिटी कितना है वो देखना नहीं है। तो इसमें क्या होता है रेडिकल मतलब होता है कोई सॉल्ट एनालिसिस होता है। सॉल्ट एनालिसिस मतलब एक सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, तो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम एक क्लोरीन रहता है, ऐसा कोई भी सॉल्ट दे देगा तो उस सॉल्ट से हम लोग को कैटायन और एनायन निकालना है। दूसरा पोर्शन है ऑर्गेनिक डिटेक्शन, ये भी क्वालिटेटिव है। मतलब क्या है ऑर्गेनिक डिटेक्शन में, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं स्पेशल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन सल्फर। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कैसे होता है कार्बन और हाइड्रोजन से हम लोग जानते हैं, बट कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर अगर कोई भी दूसरा एटम है जैसे नाइट्रोजन हो गया सल्फर हो गया, तो इस प्रकार का कोई भी एटम रहेगा तो उस एटम को हम लोगों को स्पेशल एलिमेंट के नाम दे देंगे, मतलब दिया जाता है और उसको निकालना होता है। तो वो है एक एक्सपेरिमेंट। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि फंक्शनल ग्रुप, आपको ये भी कहा जा सकता है और नहीं तो फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट भी। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेशन है, उसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन है, अल्कोहल है कि एसिड है, एमीन है कि एस्टर है, तो ये सारे जो होता है फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप को निकालना पड़ जाता है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्ट है ये ऑर्गेनिक डिटेक्शन। तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो क्वांटिटेटिव है, जिसमें हम लोगों को कितना अमाउंट है वो अमाउंट हमको निकालना होता है, एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दो प्रकार का होता है, एसिडोमेट्री और एल्कलीमेट्री। दूसरा होता है ऑक्सीडोमेट्री रिडक्टोमेट्री। तो अगर हम लोग देखेंगे एसिडोमेट्री और एल्कलीमेट्री, मतलब एसिड बेस रिएक्शन करके हम लोगों को स्ट्रेंथ निकालना होगा। जैसे मान लो कि अननोन HCl सॉल्यूशन, ओके, एसिड का सॉल्यूशन, NaOH, ओके, बेस का सॉल्यूशन। तो अननोन एसिड और बेस का स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो वो हम लोग एसिडोमेट्री एल्कलीमेट्री जो है उससे हम लोग करेंगे। दूसरा है ऑक्सीडोमेट्री डिडक्टोमेट्री, मतलब कोई रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग इस रिएक्शन से निकाल सकते हैं। तो जैसे KMnO4 जनरली क्या ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, तो KMnO4 का अननोन स्ट्रेंथ हम लोगों को निकालना होता है। थर्ड पार्ट जो है वो है इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन ऑफ डबल सॉल्ट। इसमें क्या है कि हम लोगों को डबल सॉल्ट बनाना है, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, मोर सॉल्ट, और नहीं तो फिटकरी। तो इस प्रकार का प्रिपरेशन हम लोगों को एक्सपेरिमेंट में करना होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल का सेक्शन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज का मतलब क्या है कि हर टॉपिक का हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट लैब में कराया जाता है और क्वेश्चन भी आता है।
जनरली इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस फर्स्ट वन क्वालिटेटिव, तो इसमें क्या है था, टू नो द कैटायंस एंड एनायंस। तो क्वेश्चन इस प्रकार से किया कराया जाता है और एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से कराया जाता है कि आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन ऑफ ए गिवन इनऑर्गेनिक सैंपल थ्रू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्ट, and second dry test and wet test of the cations and anions and confirmatory test for the cations or anions। तो ये तीनों सेक्शन में डिवाइड करके एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होता है ऑर्गेनिक डिटेक्शन, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, टू नो द स्पेशल एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड फंक्शनल ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस सेक्शन में क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से कराया जाता है और एक्सपेरिमेंट जो है, आइडेंटिफाई द स्पेशल एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिक सैंपल और डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिक सैंपल। ओके, थर्ड सेक्शन जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें एसिडोमेट्री, एल्कलोमेट्री और ऑक्सीडोमेट्री, रिडक्टोमेट्री का है। तो उसमें होता है कि एक क्वेश्चन जैसे प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट जनरली प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो इसमें एक चीज हम लोगों को जानना होगा, व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब अगर कोई भी कंपाउंड का हम एग्जैक्ट वेट कर लेंगे तो उस कंपाउंड का जो सॉल्यूशन बनाया जाएगा अगर वो सही रहेगा, मतलब उसका अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अगर हम लोग सही से सॉल्यूशन बना लेते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो उसी को स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो दैट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब वो कभी चेंज नहीं होता है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। तो और सेकेंडरी जो होता है वो क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड मतलब जैसे हम लोग HCl, KMnO4 ये सबको हम लोग टाइट्रेट करेंगे। ओके, क्योंकि HCl का जो होता है, HCl कभी भी इवापोरेट हो सकता है और KMnO4 कभी भी डिग्रेड होकर दूसरा इसमें चला जा सकता है। तो ये सारे चीज के वजह से हम लोगों को उसका अननोन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो निकालना होता है। सो दैट एक्ट एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ओके, सो यहाँ जो क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, एंड सेकंड determine the unknown concentration of HCl or KMnO4 using titration method. Okay, the third one is the inorganic preparation of double salt. Okay, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट जैसे मोर सॉल्ट और पोटाश एलम, इसको तैयार करना है। कि क्वेश्चन किस प्रकार से कराया जाता है, जो प्रिपेयर द डबल सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट मोर सॉल्ट और पोटाश एलम, तो इस प्रकार से कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा इस वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं अगले साल और तो उन लोगों के लिए काफ़ी मदद हो जाएगा। सो स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड टू आस्क ए मॉक टेट। थैंक यू।